खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। और अधिक बातचीत करने के लिए हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू। उनसे ही सीधे जान लेते हैं जिस तरीके से अजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जनतंत्र टीवी पर। लेकिन इस वक्त उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से कानून व्यवस्था चल रही है, लगातार आपराधिक मामले सामने आ रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, घटना काफी दुखद है, काफी मर्माहत करने वाला है और उत्तर प्रदेश को झकझोर के रख देने वाली घटना आज सामने आई है। संजीत यादव का अपहरण होना, पुलिस के द्वारा फिरौती दिलाना और बाद में उसकी हत्या हो जाना, ये क्या साबित करता है? उत्तर प्रदेश में जंगल राज नहीं तो और क्या है। उत्तर प्रदेश में आज अपराध किस रूप में बढ़ रहा है आप देख सकती हैं। पत्रकार की हत्या, पुलिस वालों की हत्या, आम आदमी की हत्या, कोई ऐसा दिन नहीं बचा है जिस दिन हत्या इस प्रदेश की सुर्खियों में न बना रहे। आखिर आम आदमी सुरक्षित कैसे रहेगा? सरकार के दावे कितने खोखले हैं। बार बार ये सरकार कहती है कि हम अपराधियों पर पूरी तरह लगाम लगा रहे हैं, इस अपराधियों को पूरी तरह हम काउंटर करने का काम कर रहे हैं, अपराधियों को पूरी तरह हम गिरफ्तार कर रहे हैं। लेकिन आखिर ये कौन लोग हैं जो इस तरह की घटनाओं को अंजाम देने का काम कर रहे हैं? पूरी तरह उत्तर प्रदेश में जंगल राज कायम हो गया है। पूरी तरह अपराधी बेखौफ होकर घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। आप बताएं, आज पुलिस अभी प्रेस ब्रीफिंग कर रही है, कौन है इसका जिम्मेदार? किन लोगों ने अपहरण करने के बाद फिरौती का रकम दिलवाया? क्या पुलिस नहीं जानती? निश्चित रूप से एक बड़ा सवाल है। सरकार पूरी तरह अपराधियों के सामने घुटने टेक चुकी है। अपराधी केवल सुरक्षित है, आम आदमी सुरक्षित नहीं है इस प्रदेश में। जी अजय कुमार जी, इसके साथ ही जिस तरीके से कानपुर की ये घटना सामने आई, आप कानपुर कहें या क्राइमपुर कहें, क्योंकि अभी इससे पहले जिस तरीके से विकास दुबे का मामला आया, इतना संगीन पूरा मामला था और लगातार बोला जा रहा था पुलिस बड़ी एक्टिव है, अब क्राइम पर लगाम लगेगी। लेकिन उसी के जिस तरीके से इसी दौरान एक और घटना सामने आती है, 1 महीने तक पूरा मामला चलता है, अपहरण से लेकर हत्या तक का, लेकिन पुलिस के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। अब ये कानपुर रह गया है या क्राइमपुर बन गया है? देखिए, ये एक बड़ा सवाल है। मुझे लगता है कि आप अभी बार बार इस बात का जिक्र होता है कि मुख्यमंत्री एक्शन में है। कौन सा एक्शन है? क्या किसी को हटा देने से, सस्पेंड कर देने से जिन लोगों ने अपनी जान गंवाई है उनका जान वापस आ सकता है? क्या पुलिस वाले वो जिंदा हो सकते हैं? क्या संजीत यादव का जान वापस आ सकता है? उसकी बहन रो रो कर, बिलक बिलक कर, चिल्ला चिल्ला कर कह रही थी। उस समय सरकार ने, मुख्यमंत्री ने क्यों नहीं संज्ञान लिया? क्यों नहीं स्पेशल टीम बनाई? क्या कर रहे थे ये लोग? पत्रकार विक्रम जोशी की हत्या हो गई, कौन है उसका जिम्मेदार? सिर्फ यही गुनाह था ना कि वो अपनी भांजी के लिए न्याय मांगने थाने गए थे। एक विक्रम जो बिल्डर है गाजियाबाद में, वो भी 25 दिन से अधिक हो गया उनका अपहरण हुए। अब तक ये सरकार उनको तक खोज पाने में अक्षम साबित हुई है। सुल्तानपुर में एक ब्राह्मण की हत्या, ये प्रदेश में कौशाम्बी में अभी हत्या। आज अभी मैं पढ़ रहा था, हरदोई में एक नौजवान और एक युवती की लाश टंगी हुई मिली। गोंडा में एक आदमी को कुल्हाड़ी से काट के मार डाला गया। आखिर इस प्रदेश में जंगल राज नहीं तो और क्या है? कानून का एक बार पूरी तरह समाप्त हो गया है, अपराधी पूरी तरह बेखौफ है और सरकार अपराधियों को संरक्षण दे रही है। ये दुख का विषय है, ये गंभीरता का विषय है। निश्चित रूप से सरकार नाम की चीज नहीं बची है इस प्रदेश में, पूरी तरह मर गई है कानून व्यवस्था। अब इस सरकार को बने रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। लेकिन अजय कुमार लल्लू जी, लगातार अगर सीएम योगी आदित्यनाथ को सुने तो वो हमेशा कहते हैं कि हम एक्शन में हैं, सीएम योगी नाराज हैं और वो अधिकारियों पर कार्रवाई करेंगे, हम उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाएंगे और ये हमारा उत्तम प्रदेश है। ये उत्तम प्रदेश है जहां पर लगातार हर एक दिन हत्या, फिरौती जैसी घटनाएं सामने आ रही हैं। देखिए, पिछले समयों में पिछली सरकारें रही तो इसी सरकार के लोगों ने कहा था कि उत्तर प्रदेश में जंगल राज है जी। और आज जब से यह सरकार बनी है, सरकार ने यह नारा दिया था, ना गुंडाराज ना भ्रष्टाचार, अब की बार भाजपा की सरकार। लेकिन आज हालात क्या है?
चारों ओर लूट, डकैती, हत्या, बलात्कार से मचा है हाहाकार। यही है असली भारतीय जनता पार्टी की सरकार। दलित सुरक्षित नहीं, आम आदमी सुरक्षित नहीं, गरीब सुरक्षित नहीं, पुलिस सुरक्षित नहीं, पत्रकार सुरक्षित नहीं। मुख्यमंत्री कहते हैं सदनों में, मंचों पर कि अपराधी या तो जेल में होगा, नहीं तो उत्तर प्रदेश छोड़कर भाग जाएगा। आखिर कौन लोग हैं, किन लोगों का बर्दाश्त प्राप्त है, किनका संरक्षण प्राप्त है? सरकार कहती है मैं एक्शन में हूं। कौन सा एक्शन है? दिन दहाड़े किसी की हत्या हो जाना, दिन दहाड़े किसी का अपहरण हो जाना, महिलाओं के साथ रोज बलात्कार की घटनाएं सामने आना, क्या साबित करता है उत्तर प्रदेश में? आप उन्नाव और कानपुर का पूरे 2 महीने का केवल आप हिस्ट्री उठा लीजिए, पूरे प्रदेश में सबसे ज्यादा घटना इन दोनों जनपदों में हुई है। इलाहाबाद में 5 ब्राह्मणों की हत्या हुई। क्या किया इस सरकार ने? केवल मुखदर्शक बनकर तमाशा देखती रही। पिछले समय में भी 4 हत्याएं हुई। क्या किया सरकार ने? केवल मुखदर्शक बनकर तमाशा देखती रही। आप पुलिस पर एक्शन कर लेंगे, इससे कानून व्यवस्था नहीं सुधर सकती। निश्चित रूप से आपको फौरी तौर पर कार्रवाई करनी चाहिए थी, उन अपराधियों के हौसलों को तोड़ना चाहिए था। लेकिन आप तो नेताओं के खिलाफ मुकदमा लिखने में दर्ज हैं, आप राजनीतिक पार्टी के लोगों को जेल भेजने में व्यस्त हैं। आपकी सरकार विद्वेषता के साथ काम कर रही है। कानून व्यवस्था को संभाल पाना मुख्यमंत्री जी अजय कुमार जी नहीं, गोरखपुर जाइए, गोरखपुर इंतजार कर रहा है। ठीक है अजय कुमार लल्लू जी, हमारे साथ अनिला सिंह भी जुड़ चुकी हैं, बीजेपी की प्रवक्ता है, उनसे ही जवाब ले लेते हैं। आपने जितने सवाल खड़े किए हैं वो शायद सुन भी रही थी। अनिला जी बहुत बहुत स्वागत है जनतंत्र टीवी पर। आपने अजय कुमार लल्लू को सुना, साथ ही साथ हमारी बात भी सुन लीजिए। जिस तरीके से लगातार कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश में ध्वस्त होती जा रही है, तमाम तरह की बात कही जाती है, दावे किए जाते हैं, लेकिन अब जो तस्वीरें सामने आ रही है, क्या यही हम उत्तर प्रदेश देख रहे हैं? देखिए, कोई भी अपराध की जब घटना होती है, चाहे वो अपहरण हो, चाहे वो हत्या हो, या कोई भी किसी भी प्रकार का अपराध होता है, तो दिल को दहलाता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो या किसी और दल की सरकार हो। परंतु यहाँ पे सोचने का विषय ये है कि जब योगी जी की सरकार उत्तर प्रदेश में आई, उस वक्त उत्तर प्रदेश में हमने भी जोर मुद्दा उठाया था क्राइम और करप्शन का। ठीक है, पूरा उत्तर प्रदेश जो है ग्रसित था क्राइम और करप्शन से। लगातार कार्य किया जा रहा है। टू द लिमिट ये हो गया कि योगी जी का जो दूसरा नाम विरोधी दलों ने रखा, वो रख दिया एनकाउंटर स्पेशलिस्ट मुख्यमंत्री। क्योंकि जो जघन्य अपराध किए हुए अपराधी थे, उन खौफ खाए हुए थे, वो या तो छोड़कर भाग रहे थे या सरेंडर कर रहे थे। उत्तर प्रदेश 23 करोड़ की आबादी वाला प्रदेश, जहाँ पे पग पग पर जघन्य अपराध करने वाले अपराधी अपना सिक्का जमा कर बैठे हुए थे, एक पूरा नेक्सस चला रहे थे। इस पूरे सिस्टम को क्लिंस करने में थोड़ा समय लगता है, प्रयास पूरा है, इंटेंशन बिल्कुल क्लियर है, इंटेंशन क्लियर है। इसलिए उत्तर प्रदेश की जो जनता है वो योगी जी महाराज के साथ खड़ी हुई है। ठीक है, विरोधी दल है, बिल्कुल बोलेंगे। कानपुर की जो आप घटना बता रहे हो, वाकई में कष्ट पहुंचाने लायक है। मैं इसकी कोई एडवोकेसी नहीं करूंगी जी। अगर वो व्यक्ति जो है वो जिंदा घर पे अपने परिवार के साथ आ जाए तो बात दूसरी होती। बिल्कुल कष्ट पहुंचाता है, प्रश्न चिन्ह उठते हैं, विरोधी दलों को मौका मिलता है। परंतु अगर हम ये देखें कि भाई पहले से जो क्राइम ग्राफ रेशो है उसमें कमी आई कि नहीं आई, वो देखने वाली चीज है। FIR 100% लॉन्च हो रही है कि नहीं हो रही है। ऐसा तो नहीं जैसे पहले होता था कि थाने में FIR लॉन्च होती ही नहीं थी, इस डर की वजह से कि NCRB में आंकड़े जो हैं वो बहुत ज्यादा स्पर्ट करते हुए मिलेंगे। हमें सर्च की कोई चिंता नहीं है, हमें ये कि FIR लॉन्च हो, और कार्य कर रहे हैं। जो जब ऐसी घटना आती है, कष्ट होता है, दुख होता है, परंतु इंटेंशन क्लियर है। कानपुर की घटना के बारे में सब बोलते हैं। कानपुर की घटना में पुलिस वाले अपना काम करने जा रहे थे ना, वहाँ पे पार्टी करने तो नहीं जा रहे थे। उसमें एनकाउंटर हुआ। एनकाउंटर में हमेशा ये डर रहता है कि दोनों तरफ से लोगों का मरने का खतरा रहता है, पर पुलिस वालों ने अपना काम किया। अगर 10 पुलिस वाले जो है हमारे बीच में नहीं रहे, अगर 2 व्यक्तियों की वजह से
अगर पूरी घटना घटित हुई है तो हम पूरे पुलिस महकमे को कटघरे में नहीं लाकर खड़ा कर सकते हैं। लेकिन अनिला जी पर इस यहाँ वक्त पे इंटेंशन देखने की आवश्यकता है। अनिला जी इस वक्त पूरा पुलिस महकमा कटघरे में है। भले ही कई पुलिस वाले अपनी ड्यूटी करते हैं, लेकिन जिस तरीके से लगातार मामले आ रहे, चाहे वो गाजियाबाद का हो, गाजियाबाद में एक पत्रकार की हत्या हो जाती है, वो रिपोर्ट दर्ज कराता है, लेकिन लापरवाही की वजह से पुलिस की वो घटना घटित हो जाती है और एक पत्रकार की मौत हो जाती है, हत्या कर दी जाती है। बाराबंकी में एक लड़की आत्महत्या कर लेती है क्योंकि वो छेड़खानी से परेशान होती है, वो भी पुलिस से शिकायत करती है, लेकिन पुलिस की कार्रवाई ना करने की वजह से उसे ये कदम उठाना पड़ता है, वो आत्महत्या कर लेती है। एक परिवार के घर में अमेठी में घुसकर मारपीट की जाती है, फिर भी पुलिस में शिकायत करने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। विधानसभा के बाहर एक मां और एक बेटी अपने आप को आग लगा लेती है, एक मां की उस दौरान दर्दनाक मौत हो जाती है, वो भी शिकायत करती है पुलिस से, लेकिन पुलिस कार्रवाई नहीं करती है। तो आप कैसे कह सकती हैं कि पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है और ये ग्राफ कम हो रहा है? देखिए, आपने अभी कुछ उदाहरण सामने रखे हैं जी, और मैं ये नहीं कह रही हूँ कि भाई इन उदाहरणों की वजह से पूरी जो पुलिस है उसको आप क्लीन चिट दे दो या पूरी की पूरी पुलिस को आप टिक कर दो कि क्रिमिनलाइज्ड पुलिस है उत्तर प्रदेश की। यहाँ जो वर्दी में कर्मचारी नहीं है, ना तो अधिकारी हैं, ये बड़े बड़े गुंडे हैं खाकी वर्दी पहने हुए, ऐसा तो नहीं है ना, ऐसा तो नहीं है। आप जो मोस्ट डेवलप्ड नेशन है इस विश्व के, आप वहां पर भी देख लो, क्या क्राइम नहीं होता है? पर ये है कि आपको रेशो चेक करना पड़ता है और जो आपकी जो लीडरशिप है उसका इंटेंशन देखना पड़ता है। क्या जो हमारी लीडरशिप है आज की तारीख में उत्तर प्रदेश में, क्या उसको कोई अपना परिवार पालना है? क्या उसको सफाई महोत्सव करवाना है या उसको पूरी पार्टी पालनी है? वो तो एक संत है, यहाँ पे केवल और केवल कार्य करने के लिए आए हुए हैं, मठाधीश हैं वो। कोई ऐसा वो नहीं है कि भाई उनको अपना परिवार पालना है या उनकी कोई क्षेत्रीय दल की पार्टी है या फिर कांग्रेस की तरह पुनः अपने आप को जीवित करने को वो प्रयास कर रहे हो। ऐसा तो कुछ भी नहीं है, वो केवल और केवल कार्य करने के लिए आए हुए हैं। हाँ, जब पुलिस वालों की लापरवाही की वजह से जब घटना होती है वो वाकई में दुर्भाग्यपूर्ण है और बिल्कुल इतना कड़ा एक्शन होना चाहिए ऐसे पुलिस वालों के खिलाफ कि एक एग्जाम्पलरी पनिशमेंट मिल जाए, बाकी पुलिस वाले जो है अपना कार्य बेहतरीन से इसका जवाब मैं अजय कुमार लल्लू जी से ले लेती हूँ। अजय कुमार लल्लू जी, आपने अनिला जी को सुना किस तरीके से वो बता रही थी कि जरूर ग्राफ जो है वो कम हुआ है क्राइम का, उत्तर प्रदेश में धीरे धीरे काम किया जा रहा है, योगी सरकार लगातार काम कर रही है इस पे। मुझे लगता है कि 4 साल भी इतने को है जी, और 4 साल में जो लोग अपराध को पूरी तरह फल फुलाने का काम कर रहे हैं, संरक्षण देने का काम कर रहे हैं, उनका चेहरा पूरे उत्तर प्रदेश में बेनकाब हो चुका है। किन अपराधियों का किन किन लोगों के साथ वीडियो फोटो वायरल हो रहा है, कौन कौन से IAS IPSओ के साथ फोटो वायरल हो रहा है, ये पूरा उत्तर प्रदेश देख रहा है। गृह विभाग के लोगों का नाम तक आना क्राइम में और अपराधियों के साथ, जो कानपुर की घटना हुई थी पिछले समय जिसमें पुलिस वालों की हत्या हुई थी, उस समय उन अपराधियों से क्या क्या साठगांठ रहा है ये पूरा प्रदेश जानता है। मुझे लगता है कि जो ये उदाहरण प्रस्तुत कर रही हैं, इनसे ये पूछना चाहिए कि क्या उत्तर प्रदेश में सरकार को जनता ने इसीलिए बनाया था कि अपराधी बेलगाम होकर पूरी तरह घटनाओं को अंजाम दे। जहां तक इन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जी आए हैं, घर और छोड़ के आए हैं, उनको उत्तर प्रदेश को संभालना है, मैं पूछना चाहता हूं, 5 बार सांसद रहे हैं और आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। जो लोग पिछले समयों में लगातार गुंडा राज की बात करते थे, जंगल राज की बात करते थे, जिस जगह से आते हैं गोरखपुर, आप गोरखपुर का आंकड़ा उठाकर निकाल लीजिए, 1 महीने में उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक मामले उस गोरखपुर में घटित हुए हैं, कुशीनगर में घटित हुए हैं, महाराजगंज में घटित हुए हैं, सिद्धार्थनगर में घटित हुए हैं, गोंडा में घटित हुए हैं, बहराइच में घटित हुए हैं। आखिर मुख्यमंत्री कर क्या रहे हैं? केवल भाषण देना, बोल देना, अच्छी अच्छी बात रख देना, इससे कानून व्यवस्था नहीं संभल सकती। जो लोग इस अपराध में लिप्त हैं, जो विधायकों का नाम आ रहा है, मंत्रियों का नाम आ रहा है, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की इन्होंने? जब कांग्रेस पार्टी सड़क पर आती है तो शाहजहांपुर में बेटी को न्याय मिलता है। जब कांग्रेस पार्टी उन्नाव में जब एक लड़की के साथ दुराचार की घटना होती है
तब सड़क पर आती है, तब उसको न्याय मिलता है। ये लोग किस मुंह से बात करते हैं? इनसे अपराध पर नियंत्रण नहीं हो सकता। अपराधी पूरी तरह इस सरकार में फल फूल रहे हैं, पूरी तरह संरक्षित है। अपराधियों का बोलबाला है, गुंडा राज है, जंगल राज है। मुख्यमंत्री जी अब इस्तीफा दे दीजिए, जाइए गोरखपुर, गोरखपुर आपका इंतजार कर रहा अनिला है। जी 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 देखिए, ये तो रेटरिक है जो अभी अजय कुमार लल्लू जी जो बोल रहे हैं ना, कोई भी विपक्षी दल जो है ये बिल्कुल सेट डायलॉग्स होते हैं जो इन्होंने बोले हैं। अभी इसमें कोई सच्चाई नई नहीं बात है, नहीं कही। आप सीधे कह रही हैं। नहीं देखिए, मैंने बहुत ही अपने कहते ना लिमिटेड वर्ड्स में अपनी बात, शब्दों में अपनी बात कही थी। मैंने अभी ये भी जिक्र किया था कि विश्व में जो सबसे ज्यादा विकासशील और विकसित कुछ भी आप उठाकर देख लीजिए जो देश हैं, वहां पर क्या अपराध नहीं होता है। परंतु देखने का विषय यह होता है कि जो आपके प्रदेश को, देश को जो हेड कर रहा है, मुखिया है, उसका इंटेंशन क्या है, उसकी नीयत क्या है। यहाँ पर अगर मैं कांग्रेस का विषय उठाकर आती हूँ तो मुझे ये बता दें, जिस परिवार के पीछे पीछे पूरी कांग्रेस घूमती है, वो परिवार तो पार्टी को ही नहीं संभाल पा रहा है। प्रियंका वाड्रा जी जो हैं उत्तर प्रदेश की प्रभारी बनी हुई हैं और वो केवल और केवल सोशल मीडिया के आधार पर पूरी राजनीति करना चाहती हैं। अजय कुमार लल्लू जी धरातल के नेता हैं, परंतु प्रियंका वाड्रा कितनी धरातल की नेता है। महाराजगंज और गोरखपुर का विषय तो वह यहाँ पे बता दें, क्योंकि अजय कुमार लल्लू जी उस तरफ की जानकारी ज्यादा रखते होंगे। परंतु अगर पूछ लीजिए शामली, बागपत और यहाँ का विषय इन्हें कुछ पता है क्या? जितना फीड कर देंगे प्रियंका वाड्रा को उतना वो बोल देंगी। ऐसे नहीं होता है। बहुत बड़ा प्रदेश है, ब्राजील जो देश है उसके बराबर का ये प्रदेश है। ठीक है, नहीं संभला होता तो 19 में जो है एकदम टूटकर वोट ना मिलते हमें। ठीक है अनिला जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अजय कुमार लल्लू जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम चर्चा करने के लिए। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।